हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके बच्चेदानी के अंदर गांठ है तो ये 5 तरह की प्रॉब्लम्स आपको जरूर हो सकती है। तो यदि आपको इस तरह की 5 सिम्टम नजर आ रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि गांठ है, तो आप डेफिनेटली अपनी सोनोग्राफी करवाइए और पता करिए कि क्या आपको यूट्रस के अंदर गांठ है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रॉम जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, आज आपको 5 सिम्टम्स बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको ये कंफर्म हो सके कि आपके बच्चेदानी के अंदर कोई ट्यूमर है या नहीं है, और यदि ट्यूमर है तो उसका इलाज कैसे करवाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको पेट में लगातार दर्द बना हुआ है, यानी कि रुक रुक के दर्द आ रहा है, लगातार दर्द है, या कभी कभी खाने के बाद हैवीनेस फील हो रही है, या आपको पेट के अंदर किसी प्रकार की हार्ड स्ट्रक्चर यानी सॉलिड चीज बॉल जैसी फील हो रही है, तो वो गांठ हो सकती है। दूसरा, यदि आपको नोजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है, कभी कभार आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, यानी कि उल्टी जैसा मन कर रहा है, या बार बार पॉटी आ रही है, तो भी हो सकता है कि आपको पेट के अंदर आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों के अंदर ट्यूमर हो सकता है, या यूट्रस या ओवरी के अंदर ट्यूमर हो सकता है। यदि आपको ऐसी कोई स्थिति नजर आती है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, सिम्टम्स को इग्नोर ना कीजिए और एक सोनोग्राफी जरूर करवा लीजिए, क्योंकि सोनोग्राफी कराने में कुछ नहीं बिगड़ता। जाके सोनोग्राफी कराने से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सपोज कोई प्रॉब्लम है भी तो उसका इलाज हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज की बीमारी यदि बढ़ जाती है तो इलाज करने में तकलीफ आती है। तीसरा, यदि आपको ब्लीडिंग में इरेगुलरिटीज आ रही है, यानी महीने की समस्या हो रखी है, महीने के दौरान पेन हो रहा है, महीने में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, महीना बार बार आ रहा है, या महीने में स्पॉटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली यूट्रस से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या तो है। वो पीसीओडी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगेन आपको फिर सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, और जब स्पेसिफिकली महीने की समस्या होती है तो हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं। चौथी समस्या, यदि आपको यूरिन बार बार आ रहा है, बार बार आपका यूरिन में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और यूरिन पास करते टाइम पेन हो रहा है, या फिर किसी पेशेंट को यूरिन बिल्कुल पास नहीं होता है। जब यूरिन बिल्कुल पास नहीं होता है, यानी कि आपको यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, बट आप कर नहीं पा रहे हो, होल्ड हो गया है, तो कई बार गांठ का प्रेशर, बच्चेदानी के निचले हिस्से में जो गांठें होती है उनका प्रेशर कई बार यूरिथ्रा यानी जो पेशाब की नली होती है उसके ऊपर पड़ता है, और वो यूरिन पास करने में आप फेल हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको एक इमरजेंसी डेवलप हो जाती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर पेशाब की नली डलवानी पड़ती है जिससे कि आप यूरिन पास कर सकें। या फिर जब बच्चेदानी में ऊपर की तरफ गांठें होती है तो वो जो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालती है तो ब्लैडर को इरिटेट करती है, और फिर बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी बार बार यूरिन आता रहता है, आपको घड़ी घड़ी जाके यूरिन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप एक अपनी सोनोग्राफी करवा लीजिए। पांचवी समस्या, यदि आपको लगातार पेटों के अंदर भारीपन लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पेट बाहर निकल रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके अंदर पेट के अंदर कोई गांठ बन रही हो जिसकी वजह से आपको भारीपन लग रहा हो। तो इस तरीके से यदि आपको ये 5 सिम्टम लाते हैं, यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है, या स्टूल का यानी कि दस्त जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको यूरिन की समस्या हो रही है, पेट के अंदर भारीपन लग रहा है, ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, पेटों के अंदर भारीपन लग रहा है, तो ये सारी चीजें पेट के अंदर किसी न किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है। इन सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए और अपनी एक जनरल सोनोग्राफी करा लीजिए, और स्पेसिफिक मेंस्ट्रुअल या महीने की समस्या है तो टीवीएस करवा लीजिए, या जब आपको होल एब्डोमेन सोनोग्राफी कराते हैं उसमें पता चलता है कि यूट्रस के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है, तो फिर एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाकर उस डायग्नोसिस को कंफर्म कीजिए एकदम से, तभी जाकर आप उसके इलाज के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि कई बार डायग्नोसिस में ही ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार फेक डायग्नोसिस होता है, या डायग्नोसिस मिस हो जाता है, दोनों चीजें होती हैं। ऐसे स्थिति में गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाकर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, और हर बीमारी का दूरबीन से इलाज संभव है। और हमारे यहाँ सोनोग्राफी हम लोग खुद करते हैं, खुद ही उसका ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि दोनों चीजें मैच होती है और प्रॉपर इलाज और प्रॉपर डायग्नोसिस मिल पाता है। तो एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिए।